एक लाइन है उसमें कि जिनके भीतर परमात्मा समाहित हो जाता है, जिनके नैनों में भगवान समा जाता है, फिर वो नजर, फिर वो हृदय भटकता नहीं। मन परमात्मा में लग गया तो नेत्र नहीं भटके। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती। महाराज, जीवन में जो चढ़ाव और उतार में लगता है कि बचपन अच्छा गया, जवानी अच्छी आएगी, अधेड़ी अच्छी आएगी, थोड़े दिन खुश होकर जी लिए और थोड़े दिन बाद फिर रो लिए, तो ये मस्तता नहीं है। एक संत का जो स्वभाव होता है, एक साधु का जो स्वभाव होता है, एक गुरु का, एक तपस्वी का, एक मुनि का जो स्वभाव होता है, वो प्रत्येक दिन, प्रत्येक पल, प्रत्येक घड़ी, प्रत्येक समय में वो हमेशा खुश ही नजर आता है। उसमें उसको प्रसन्नता नजर आती है, उसके पास में उसको सुख, बस वो उसका एक सुख है कि मुझे परमात्मा ने जो दिया है वो कम ना दिया है, मुझे जो सुख मिला है वो कम ना मिला है, मुझे जो आनंद मिला है वो कम ना मिला है, जो मिला वो बहुता में मिला है। एक राजा का बगीचा, और राजा के बगीचे में बहुत सारे फल लगे। रोज राजा आता था तो माली उनको फल टोकनी में भरकर दे देता था। आज राजा नहीं आया तो माली ने सोचा कि फल लेकर मैं ही चले जाता। माली ने टोकनी में जो अच्छे फल थे, जो माली को अच्छे लग रहे थे, उसने वो भर लिए और भरकर ले जाकर राजा के चरणों में रख दिया। महाराज, आज ये बगीचे के फल। राजा माली से फल की टोकनी लेकर साइड में रख लिया, नृत्य देखता रहा और उस फल में से उठा उठाकर माली को फल मारता रहा। थोड़ी देर बाद राजा माली से पूछा, आप जा रहे हो? हाँ। कुछ बोलोगे नहीं? माली ने कहा, मुझे बोलना तो केवल मेरे भोलेनाथ जी से है कि उन्होंने मेरी बुद्धि अच्छी रखी और आज जो मैं फल लेकर आया उस फल में मैं अंगूर लेकर आया, नारियल लेकर नहीं आया। ये शिव ने मेरे ऊपर कृपा करी, ये मेरे भोलेनाथ ने मेरे ऊपर कृपा करी कि फल में मैं अंगूर लाया और आप मुझे अंगूर उठा उठा कर मारते रहे। अगर मैं नारियल लेकर आ जाता, श्रीफल लेकर आ जाता और आप मुझे वो फेंक कर मारते तो शायद मेरा सिर ही फट जाता, इतने नारियल अगर मुझ पर पड़ते। जीवन में अगर दुख आ रहा है, जीवन में अगर दुख आ रहा है और वो दुख धीरे धीरे कर कर अगर कट रहा है, वो दुख धीरे धीरे कर कर समाप्त हो रहा है, तो आप परमात्मा को धन्यवाद देना चालू करना कि तेरी कृपा से यह हुआ है जो मेरा दुख धीरे धीरे कट रहा है और मालूम नहीं पड़ रहा। प्रतिदिन भगवान से कहते रहा करो कि भगवान मुझे दुख देना तो एक साथ मत देना, मुझे कष्ट देना तो एक साथ मत देना।
जैसे मेरी माँ रोटी बनाती है तो आटे में थोड़ा सा नमक डाल लेती है, अगर मुट्ठी भरकर नमक डालेगी, ढेर सारा नमक डालेगी तो वो रोटी खारी हो जाएगी, ना उसे गाय खाएगी ना उसे स्वान खाएगा, वो रोटी कोई नहीं खाएगा, फिर वो रोटी पड़ी रहेगी। उसी तरह भगवान से कहना भोलेनाथ, अगर मेरी किस्मत में, क्योंकि कर्म का भोग तो मनुष्य को भोगना पड़ेगा, मानव का शरीर तो भोगना तो पड़ेगा, जो पूर्व में कर्म कर कर आए हो उसका भोग भोगना तो पड़ता ही है। माता सीता ने एक चिड़िया को कैद में रखा तो माता जानकी को कैद में रहना पड़ा। कश्यप बाबा ने वरुण देवता की गाय को ले जाकर अपने कक्ष में बांध लिया था, यज्ञशाला में बांध लिया था, और गाय के बछड़े रोते रहे तो वरुण देव ने कश्यप बाबा को भी श्राप दे दिया था कि तुम्हें मृत्यु लोक में जाकर, जैसे मेरे गाय के बछड़े अपनी मां के लिए रो रहे हैं, तुम पृथ्वी पर जाओगे और वसुदेव बनोगे और तुमको तुम्हारी औलाद के लिए रोना पड़ेगा। तो ये तो कर्म का दंड है जो मनुष्य को भुगतना। आए हो तो भोगना तो पड़ेगा, पर परमात्मा से कहते जाओ, परमात्मा से बोलते जाओ कि हे परमात्मा इतनी कृपा करना, जैसे आटे में नमक डाला जाता है और रोटी में स्वाद आता है, उसी तरह हमारी जिंदगी में दुख तो बहुत आएंगे, क्योंकि हमने पूर्व में क्या करा हमको क्या मालूम, हम क्या क्या कर्म कर कर आए ये हमें ज्ञात थोड़ी ना है। इसलिए परमात्मा एक काम करना, अगर दुख देना तो एक साथ मत देना, तकलीफ देना तो एक साथ मत देना, कष्ट देना तो एक साथ मत देना, आटे में नमक के बराबर थोड़ा थोड़ा दुख डाल डाल कर देते जाना, तो हम उसको झेलते जाएंगे, हम उसे झेल कर समाप्त करते जाएंगे। और तू अगर एक साथ दे देगा तो हमसे झेला नहीं जाएगा। एक साथ मत देना। महाराज तेरी कृपा होगी तो हम उस दुख को झेल लेंगे। और जितने लोग इस कथा को सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, और जितने इस पावन 1, 2, 3 और 4 पंडाल में बैठकर आप लोग जो कथा का रसपान ग्रहण कर रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना कि दुख को अगर परमात्मा देता है तो दुख झेलने की सामर्थ्यता भी परमात्मा ही देता है, कोई दूसरा नहीं दे सकता। एक कैंसर के मरीज को देखना, जिसकी किडनी, जिसका लीवर खराब हो गया और उसका डायलिसिस चल रहा हो, उसको देखना। उसका पूरा शरीर, आधे से ज्यादा कैंसर मरीज का शरीर पूरा गल गया होता है, ऑपरेशन पर ऑपरेशन, ऑपरेशन पर ऑपरेशन होते रहते हैं, और वो फिर भी श्वास लेता रहता है। बोलो सही है कि गलत है? किसी कैंसर के मरीज को देखो, फिर भी श्वास ले रहा है। जिसकी लीवर किडनी गड़बड़ हो गई हो, डायलिसिस चल रहा हो, शरीर बेकार हो गया, पानी भी पिएगा तो नाप कर पिएगा, भोजन भी करेगा तो तोल कर करेगा कि इतना ही खाना है, इससे ज्यादा नहीं, पानी भी पीना है तो इतना पीना है, इससे ज्यादा नहीं, इतना ही भोजन ग्रहण करना है, इतना ही पानी पीना है, ये फल नहीं खाना, ये चीज मत खाना, लौकी की सब्जी खाना बिना उसको बगरे हुए, बड़ी साधारण सी जिंदगी, फिर भी श्वास चल रही है। परमात्मा उसको रोग, तकलीफ, दुख झेलने का बल मेरा बाबा ही दे सकता है, किसी की सामर्थ्यता नहीं हो सकती, किसी की सामर्थ्यता नहीं है।
दुख झेलने का बल देगा तो मेरा बाबा देगा। किसी के घर में अगर बेटियों का जन्म हो जाता है, किसी के घर में एक बेटी हो गई, दो बेटी हो गई, तीन बेटी हो गई, चार बेटी हो गई, तो माता पिता को दुख नहीं करना चाहिए कि इनको पढ़ाएगा कौन, इनका पालन कौन करेगा, इनका विद्यार्जन कौन कराएगा, इनका विवाह कौन कराएगा, इनको पढ़ाएगा कौन, इनको आगे कौन बढ़ाएगा, इनको निभाएगा कौन। अगर तुम्हारे घर में बेटियों का जन्म हुआ है तो एक बात का स्मरण हमेशा रखना कि परमात्मा जिसके घर में बेटी देता है तो उस बाप के भाग्य को भी खोल ही देता है। अगर बेटी का जन्म हुआ है तो पिता के भाग्य को खोल देता है। तीन के भाग्य का धन हर व्यक्ति को मिलता है। पहला बेटी के भाग्य का, दूसरा गौमाता के भाग्य का, तीसरा संत ब्राह्मण के भाग्य का। अगर बेटी ने जन्म लिया है तो पिता, जब बेटी विवाह के लायक हो जाएगी, जब बेटी का विवाह, मंगल विवाह का समय आ जाएगा, जब बेटी के विवाह का समय आ जाएगा तो ये निश्चित है कि पिता के पास कहीं से भी धन आएगा और बेटी का विवाह सोचा नहीं होगा, उससे दुगना होगा और अच्छा होगा। ये शिव की कृपा होती। रोते तो हमें, बेटी ने जन्म ले लिया, बेटी ने जन्म ले लिया, क्या होगा और क्या। और मेरा बेटियों से भी निवेदन है, जन्म देने वाला अगर वो परमपिता परमात्मा है तो तुम्हें निभाने वाला भी परमपिता परमात्मा ही होगा, कोई दूसरा नहीं हो सकता। कई बेटियां ऐसी होती हैं जिनको मायके से बड़ा, मेरे मायके वाले हमको नहीं पूछ रहा है, मेरे मायके वाले मुझे नहीं पूछ रहा है, मेरे मायके वाले मुझे नहीं बुला रहा है, मेरे मायके से कोई फोन नहीं करता है, मेरे मायके से कोई मुझे लेने नहीं आता है, मेरे मायके में मेरे भैया भाभी हैं वो मुझे पूछते नहीं है, मेरे मायके में मेरे ताऊ चाचा हैं वो मुझे पूछते नहीं है, मेरे मायके में ऐसा हुआ उन्होंने मुझे पूछा नहीं, मेरे मायके में ये हुआ उसने मुझे बुलाया नहीं, मेरे मायके में वो हुआ उसने मुझे पूछा नहीं, मुझे फोन आया नहीं। मेरी बेटियों से निवेदन है, जितनी तुम्हें मायके से आस रहती है कि मायके वाले तुम्हें पूछें, तुम्हें मायके वाले बुलाएं, तुम्हें मायके वाले हम बुलाते रहें, तो शंकर भगवान की कथा का स्मरण करना। माता सती के साथ भी यही हुआ था। तुम ये आशा लगा कर मत बैठना कि मायके वाले तुम्हें बुलाएं या तुम्हें पूछें। तुम्हें तो आशा देवाधिदेव महादेव से लगाना चाहिए कि शंकर मुझे बुलाए। दुनिया वालों से अगर आस लगाओगे तो आस टूटेगी, पर महादेव से आस लगाओगे तो वो जिंदगी में कभी नहीं टूटेगी और महादेव उसको निभाएगा जरूर, ये निश्चित है। आस अगर परमात्मा से लगाई जाए तो वो निभती है, आस अगर संसार से लगाई जाए तो वो टूटती है। जरा सा मौसम गड़बड़ होता है और मोबाइल काम करना बंद कर देता है। बोलो री जी सही है गलत है? अरे बोलो तो रे सही है। जरा सा मौसम गड़बड़ हुआ और नेटवर्क नहीं मिलता, फोन नहीं लगता, मौसम गड़बड़ हुआ और नेटवर्क मिलना बंद हो गया, फोन लगना बंद हो गया, आप बेचैन हो गए, फोन क्यों नहीं लग रहा, मैं इनको कब से लगा रही हूँ, मैं इनसे बात करना चाहती हूँ, ये मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है, मैं इतना फोन लगा रही हूँ, फोन नहीं उठा रहा है। जरा सा नेटवर्क गड़बड़ हुआ और फोन नहीं लगा। उसी तरह ये मन का नेटवर्क भी जब गड़बड़ हो जाता है, अहंकार में, अभिमान में, लोभ में, वासना में, तृष्णा में, जब इसका नेटवर्क मौसम गड़बड़ कर देता है, अहंकार इसका नेटवर्क गड़बड़ कर देता है, तो ये मन भी परमात्मा से बात नहीं कर पाता, फिर इसका भी मौसम गड़बड़ हो गया, फिर ये भी नहीं लग पाता। फोन सही नंबर डायल करोगे, सही नंबर डायल करोगे तो सही जगह फोन लगेगा। बोलो सही है? और अगर नंबर गलत डायल कर दिया तो फिर सही जगह फोन नहीं लगेगा, रॉन्ग नंबर फोन लगेगा।
घंटी बजेगी जरूर, फिर रॉन्ग नंबर पर लगेगा, घंटी दूसरी जगह बजेगी। अब घंटी बजाना थी तुमको भेरू को, और वो लब बज गई जगदम्बा का। नंबर सही डायल करोगे तो घंटी भी सही जगह बजेगी। उसी तरह मंदिर में जाकर, कथा में जाकर इस मन के नंबर को परमात्मा के नंबर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब नंबर सही डायल करोगे तो ये निश्चित है घंटी भी मेरे देवाधिदेव महादेव की वहीं बजेगी कि मुझे बुलाया है। नहीं तो तुम लोटा लेके पानी का घर से गई तो थी, शिव जी के मंदिर पहुंची भी थी, और शंकर जी के मंदिर में पहुंचने के बाद तुमने लोटा भर के पानी भी चढ़ाया, पर महाराज घंटी लगी नहीं है, पहुंची नहीं है। पशुपति व्रत भी करे, हमने ये भी उपाय करा, हमने वो भी उपाय करा, हमने ये भी करा, वो भी करा, उसके बाद भी अगर काम नहीं हो रहा तो समझ लेना कि घंटी सही जगह नहीं जा रही है और रॉन्ग नंबर डायल करा जा रहा है। कहीं नेटवर्क गड़बड़ हो रहा है, अहंकार या विश्वास नहीं हो पा रहा कि ऐसा करने से ऐसा होगा, विश्वास नहीं हो रहा होगा, भरोसा नहीं हो रहा होगा। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छठी ना मैं कटी जावांगी। ओ भोले में तेरी पतंग, शंभू में तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छठी ना मैं कटी जावांगी। भगवान इस मन के नंबर को परमात्मा के सही नंबर से हमें जोड़ना है। सही नंबर से जोड़ना। आप में से कितने लोग हैं जो मोबाइल चलाते हो तो आंख बंद कर लेते हो? अरे बोलो तो जम के। मोबाइल चला रहे हो और आंख बंद करके बैठे हो तो मोबाइल चलाओगे तुम? इससे तो बंद करके पटक दोगे, कौन चलाएगा? रख दो। मोबाइल चलाते समय दृष्टि भी, जम के बोलो जरा, मोबाइल पर होना चाहिए। एक एक शब्द जो तुम टाइप कर रहे हो ना, मोबाइल पर चैटिंग कर रहे हो, एक एक शब्द पर तुम्हारा ध्यान होना चाहिए कि क्या लिख रहे हो। काका जी कैसे हो? लिखते लिखते एक मात्रा भी, एक शब्द भी गड़बड़ हो गया, लिख रहे थे क्या कर रहे हो, और एक शब्द भी गड़बड़ हो गया तो लिखा जाए कहां मर रहे हो, शब्द का गड़बड़ हो जाएगा। जरा विचार करना, मोबाइल पर चैटिंग करते समय, लिखते समय, देखते समय तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त
तुम्हारी वृत्ति उस मोबाइल पर टिकी हुई है। फिर मम्मी आवाज लगा रही है, ले चाय पी ले, आ रहा हूं 2 मिनट बस, आ ही रहा हूं। जब तक तुम्हारा मैसेज पूरा नहीं हो जाता तुम वहां से उठ के जाते ही नहीं। चैटिंग पूरी होना चाहिए। जब मोबाइल चलाते समय तुम दूसरे की नहीं सुनते, तो शिवजी पे जल चढ़ाते समय इन संसार वालों की क्यों सुनते हो? उसकी भक्ति में जब रमो तो ये मन, ये चित्त और ये दृष्टि उसमें होना चाहिए। दिल तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। आज कोरियर द्वारा 2 पत्र आए हैं। पता नहीं, हम पहले भी बोलते हैं कि तुम लोगों को एड्रेस कहां से मिल जाता है राम जी। ये पत्र कोई कम पढ़ रहे हैं जो तुम लोग वहां से लिख लिख के भेज दिए? ये कम पढ़ रहे हैं, वो लिफाफे भेज दिए। अच्छा, और ये लिफाफे आ जाए और नहीं पढ़ो ना और सामने रखे रहे तो भी फिर वो कहने में आ जाता है कि हमने पत्र भेजा था और गुरुजी को दिग भी किया तो भी लिफाफा नहीं खोला, इसलिए उसको खोल के पढ़ना पड़ता। तो अभी कथा चालू होने से पहले उसको यही पढ़ रहे थे कि भेजने वाले ने भेजा। सुनीता राजेश गुप्ता 103 राधानगर इंदौर से ये कोरियर आया है। सुनीता राजेश गुप्ता 103 राधानगर इंदौर। अच्छा, इनको एड्रेस पूरा मिल गया। श्रीमान पंडित प्रदीप मिश्रा, महाशिव पुराण कथा स्थल, पटकुई हरिहर रेस्टोरेंट के पास, सागर मध्य प्रदेश। क्यों केसरवानी जी, तुम बताने गए थे क्या? है? बता। सुनीता राजेश जी गुप्ता, आप अगर कथा सुन रहे हैं तो आपका पत्र प्राप्त हुआ है। मेरी छोटी बेटी अमेरिका से एमएस कर रही है। कई कंपनी में इंटरव्यू दे चुकी थी पर सफलता प्राप्त नहीं हुई। फिर एक बड़ी कंपनी का इंटरव्यू कॉल आया। मैं उसे शिव पुराण के बारे में बताती रहती थी। आप मेरे लिए एक प्रार्थना करो। गुरुदेव, जो उपाय शहद और बेलपत्र वाला उपाय बच्चे को करने वाला मैंने अपनी कामना कर कर बेटी के लिए स्वयं किया। गुरुदेव, बाबा की ऐसी कृपा हुई कि वो शहद और बेलपत्र का उपाय मेरी बेटी को 190 बच्चे में से सबसे ज्यादा पैकेज पर मेरी बेटी को नौकरी मिल गई। अब लोग कहते हैं कि बेलपत्री पर शहद लगाने से कौन सा लाभ मिलता है? उनको यह पत्र भेज देना ले जाके एक बार अच्छे से। दूसरा, मेरी बड़ी बेटी शिवानी, जिसका जन्म महाशिवरात्रि का है, बाबा की पुत्री है, जो कि अमेरिका में कार्यरत है। उसने मुझे कहा मुझे जॉब बदलना है। मैंने पशुपतिनाथ के व्रत और हैदराबाद वाली कथा इसी कामना से सुनी। टीवी के सामने बैठकर हैदराबाद की कथा मैंने इसी कामना से सुनी, बाबा की ऐसी कृपा बरस जाए। और बाबा की कृपा से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी फेसबुक का एक कठिन इंटरव्यू मेरी बेटी ने निकाल लिया। मैं क्या बखान करूं बाबा का, और उसकी भी जॉब दूसरी कंपनी में लग गई। ये शिव की कृपा, ये शिव की उदारता। एक पत्र और आया है, वो भी लिफाफा देख लो, नहीं तो बाद में कहेंगे कि हमारा लिफाफा नहीं खोला। निशा गोयल, दीपक जी गोयल, जगाधारी यमुना नगर से ये
निशा गोयल और दीपक जी गोयल, जिला यमुनानगर, हरियाणा से यह पत्र आया है। तो निशा जी और दीपक जी, आपका पत्र प्राप्त हो गया है। हमने पहली कथा रुद्राक्ष महोत्सव की दिल से सुनी थी, तब से हमने आपसे जुड़ गए थे। गुरुदेव, मेरे पति 12 महीने सोमवार का व्रत करते हैं। उन्हें जब पहली बार व्रत में बेलपत्र चढ़ाने का महत्व मैंने बताया, तभी मेरे पति ने शहद वाला प्रयोग कर कर बेलपत्र का प्रयोग करा और एक सर्विस को जो ढूंढ रहे थे, नौकरी को जो ढूंढ रहे थे, और बाबा की कृपा से उनकी सरकारी नौकरी डाक विभाग में लग गई। ये शिव जी को धन्यवाद देने के लिए पत्र लिखा है। ये सबसे पहला पत्र हम आपको भेज रहे हैं। बाबा की कृपा, मेरी मम्मी के गठान हो गई थी पिछले महीने वो गठान दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट तीसरे दिन आनी थी। उससे पहले मैंने आपका बताया हुआ उपाय किया, दिल से बाबा से जाकर कहा, और बाबा की कृपा से जो रिपोर्ट आई उसमें मेरी माता को कोई बीमारी निकल कर नहीं आई। ये शिव की कृपा है। उदारता शंकर की क्या होती है ये शिव ही जानता है। आप दिल से उससे कहेंगे और दिल से उससे बोलेंगे तो वो सुनेगा। बस एक बात का स्मरण अपने जीवन में रखिएगा। फिर कहूंगा, मोबाइल चलाते समय तुम्हारी दृष्टि मोबाइल में रहती है, नेत्र मोबाइल में रहते हैं। टाइप करते समय तुम्हारा मन मोबाइल में रहता है। किसी अच्छे से जब चैटिंग चलती है तो मुख पर स्माइल भी रहती है। बोलो सही है कि गलत है? ये तीन चीजें चैटिंग करते समय, मोबाइल चलाते समय तुम्हें ध्यान करना है कि मोबाइल पर चलाते समय नेत्र मोबाइल पर है, मन मोबाइल पर है, चेहरे पर स्माइल है। यही की यही जब मेरे देव अधिदेव महादेव से आप बात कर रहे हो, जल चढ़ा रहे हो, बेलपत्री चढ़ा रहे हो, मेरे शंकर के शिवालय में बैठकर उसकी आराधना कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर रहे हो, या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोल रहे हो, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोल रहे हो, तब तुम्हारा ये मन, तुम्हारी ये दृष्टि, तुम्हारा ये चित्त मेरे देव अधिदेव महादेव में होना चाहिए, तो वो सफलता मिलेगी निश्चित। कुछ बोलना चाहते हो? थोड़ी बाद में जब कथा आधे घंटे की दिखाएगी तब हम मौका देंगे, ठीक है? चित्त वृत्ति को, मन को जोड़, जब मन चित्त शिव में लग जाए तो फिर जीवन भटकना छूट जाए। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती तो प्रेम की बात है। ओधो बंदगी तेरे बस की नहीं। आप मन चित्त परमात्मा में लगाओ तो मंदिर जाते हो आप लोग, घंटी बजाते हो मंदिर में, बोलते जाओ जरा,
सागर वालों, ठीक है। काय के लिए बजाते हो? मंदिर में जाके घंटी क्यों बजाई जाती है? भगवान को बताने के लिए कि आ गए हैं। अच्छा, वारी जिज्जियों, गजब। परमात्मा को बताने के लिए कि हम आ गए हैं, यही बोला है ना? ठीक है। तुम माता के गर्भ में जब आए थे ना, उस दिन से उसको मालूम है कि तुम आ गए। तो घंटी बजाने की जरूरत परमात्मा को बताने के लिए नहीं है, घंटी की जरूरत अपने लिए है। जैसे घंटी का नाद हो उस समय पर आप सावधान हो जाओ। जैसे स्कूल में घंटी बजती है तो क्या टीचर के लिए बजती है कि प्रिंसिपल के लिए बजती है? घंटी किसके लिए बजती है? बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए कि ये घंटी बजी है परेड में खड़े हो जाओ, ये घंटी बजी है प्रार्थना में खड़े हो जाओ, ये घंटी बजी है विज्ञान का सब्जेक्ट का ये क्रम चालू होने वाला है, ये घंटी बजी है मैथ का क्रम चालू होने वाला है, टाइम चालू होने वाला है, आधे आधे घंटे का जो सब्जेक्ट चालू होता है उसके अनुसार घंटी बजती है। एक घंटी बजी, फिर 2 घंटी बजी, फिर 3 घंटी बजी, फिर एक घंटी ऐसी बजती है टन 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 टन, मतलब छुट्टी। कोई तुम्हें बताने नहीं आता कि घंटी किसके, तुम्हें ज्ञात हो जाए। घंटी टीचर के लिए नहीं, घंटी प्रिंसिपल के लिए नहीं, घंटी स्टूडेंट के लिए बजाई जाती है कि स्कूल में जो घंटी बजी है उससे स्टूडेंट ये समझ जाए कि अब मेरा सब्जेक्ट ये वाला चालू हो रहा है। मंदिर में जो घंटी बजती है ये परमात्मा को दिखाने के लिए नहीं बजती कि हम आ गए, ये घंटी अपने लिए बजती है कि तू मंदिर में खड़ा है, भगवान का हो जा और एक चित्त लगाकर परमात्मा का स्मरण कर। ये घंटी अपने लिए बजी है कि हम परमात्मा के दरवाजे पर आए हैं और परमात्मा में हमारा चित्त लगाना है। जिज्जियों, अच्छे से सुन लेना, घंटी बजाकर हमें भगवान से नहीं कहना कि हम आ गए हैं। ये कोई घर थोड़ी ना है। भगवान को तो माता के गर्भ में जब हम आ गए थे, उस समय से माता के गर्भ में जब हम पहुंचे थे, उस समय से परमात्मा को मालूम है कि तू संसार में जन्म लेने वाला। और देखो, तुम साहूकार बनोगे कि चोर बनोगे ये भी उसको मालूम है। एक चोर साधु के पास पहुंच गए। चोर साधु के पास गया और साधु से जाकर उसने, चोर ने बिल्कुल सही सही कह दिया कि मैं चोर हूं, मेरे पास चोरी का सामान है, बहुत तेज पानी गिर रहा है, मुझे आपके आश्रम में रख लीजिए। संत ने कहा तुम जानते नहीं हो मैं संत हूं और मैं चोर को आश्रय दूंगा? चलो निकलो यहां से बाहर। चोरी का सामान लेकर आ गए और मेरे आश्रम में आ गए, चलो निकलो यहां से बाहर। बरसते हुए पानी में, कड़कड़ाती बिजली में, भयंकर ओलावृष्टि में संत उसका हाथ पकड़कर उसको बाहर निकालने लगा। चोर पांव पड़ने लगा, मानो तो गुरुदेव आप संत हो, मुझे रख लो, मैं चोर हूं। अगर वो चोर कह देता कि मैं चोर नहीं, कोई व्यापारी हूं और मेरे पास व्यापार का सामान है, तो संत रखता कि नहीं रखता? उसको रख लेता ना। पर उसने सत्य कहा कि मैं चोर हूं, मेरे पास में चोरी का सामान है। संत के पास जाकर उस चोर ने बिल्कुल सत्य कहा कि अगर मुझको झूठ बोलना है तो संसार में बोलूंगा, पर संत के दरवाजे पर क्या झूठ बोलना। तो संत के दरवाजे पर जाकर उसने सत्य कह दिया कि मैं चोर हूं, मेरे पास में चोरी का सामान है। संत उसको धक्का मारकर निकालने लगे। तभी आकाशवाणी हुई कि ये संत कहते मैं चोर को अपने यहां रखूं। इतने में आकाशवाणी होती है और भोलेनाथ जी कहते हैं, रे संत रे साधु, तुझे तो अब मालूम पड़ा कि ये चोर है। मुझे तो इसके जन्म पर मालूम था कि ये चोर बनेगा, तुझे अब मालूम पड़ा तो तूने अपनी कुटिया से, अपने आश्रम से निकाल दिया,
मुझे इसके जन्म पर मालूम था कि यह चोर बनेगा, तो भी तो मैंने अपने मृत्यु लोक में इसको रखा, संसार में रखा, क्योंकि मुझे मालूम है ये चोर बनेगा, तो भी मैं इसको रख रहा हूं, क्योंकि है तो मेरा ही, ये है तो मेरा। हम परमात्मा को घंटी बजाकर ये ना जताएं कि हम तुम्हारे यहाँ आए हैं, तो भगवान भी कहेगा तो एहसान करने आए, लोटा भर के पानी चढ़ाने आए। हमें भगवान को बताने के लिए घंटी नहीं बजाना है, हमको अपने मन की एकाग्रता के लिए, मन के केंद्र के लिए, मन की स्थिरता के लिए जब घंटी बजाई जाती है, घंटी के नीचे खड़े होकर घंटी को बजाया जाता है। जब उसकी ध्वनि निकलती है तो उससे श्रवण शक्ति से एकाग्रता का भाव जागृत होता है और परमात्मा के सामने हम खड़े होते हैं, तभी इस मन को केंद्रित करने का एक फल हमारे सम्मुख में होता है। हमें मन को केंद्रित करना है। और जब अपना मन जब परमात्मा की भक्ति में केंद्रित होता है, तब जीवन का सुख प्राप्त होता है। महाराज अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी, अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में, अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में, अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में, अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में, मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में, मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में, मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में, मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में, अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में, अब दया करो हे भोलेनाथ, आओ से रहूं तेरी मस्ती में, शंभो जय हो। हर हर महादेव। दोनों हाथों से दूसरे नंबर के पंडाल वाले और तीसरे नंबर के और चौथे नंबर के दोनों हाथों से बड़े प्रेम से
तेरे चरण में हो प्रभु मेरा मात, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। तेरे चरण में हो प्रभु मेरा मात, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। तेरे चरण में हो प्रभु मेरा मात, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। तेरे चरणों में हो प्रभु मेरा हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो रे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। जय हो जय हो। शंभो। तेरे द्वार खड़े हैं रख ले लाज, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। तेरे द्वार खड़े हैं रख ले लाज, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। तेरे द्वार खड़े हैं रख ले लाज, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। तेरे द्वार खड़े हैं रख ले लाज, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो रे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पे रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो रे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। जय हो। जय हो। हर हर महादेव। शंभो। मन की अभिलाषा कर दो सनात,
मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अरे मन की अभिलाषा कर दो, मस्त रहो तेरी मस्ती में। तेरे चरण में हो प्रभु मेरा माँ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। तेरे चरण में हो प्रभु मेरा, मस्त रहो तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो